जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि जैसे आने वाले हैं। नवरात्रों के दिनों में महाकाली की पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे कि महाकाली शीघ्र फल देने वाली देवी है, लेकिन शीघ्र फल ये तभी ही देती है जब आप विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसे शीघ्र फल नहीं मिलता आपको। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है लेकिन शीघ्र फल नहीं मिलता। अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं महाकाली की तो ही आपको शीघ्र फल मिलता है इसका। और क्या विधि विधान है, कैसे करनी है महाकाली पूजा। दोस्तों महाकाली पूजा अगर हम नवरात्रों में करते हैं तो महाकाली पूजा बहुत ही पावरफुल पूजा है, जिसके कि आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया हुई हो, जादू टोना किया गया हो, वो भी उसकी भी काट हो जाती है अगर नवरात्रों में आप महाकाली पूजा करते हैं। और नवरात्रों में महाकाली ही पूजा के नहीं, जो मंत्र का जाप भी आप करते हैं किसी महाकाली के, वो भी आप जाप किया कीजिए नवरात्रों में। अकेली पूजा नहीं करनी, साथ में मंत्र का जाप भी किया कीजिए। वैसे तो मैं पूजा की विधि बता रहा हूँ, जो मंत्र आप जाप करते हैं वही जाप करें नवरात्रों के दिनों में, अलग से नहीं बता रहा। मैं पूजा की विधि बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों महाकाली पूजा आपने करनी है जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। अगर आप लाल आसन पर करना चाहते हैं मंत्र का जाप, तो आपने फिर महाकाली जिस पर्दे पर तस्वीर रखनी है वहाँ हमें लाल कपड़ा बिछा देना है। अगर आप काले आसन पर करना चाहते हैं महाकाली मंत्र का जाप, तो फिर आपने महाकाली जिस पटरे पर तस्वीर रखनी है आपने वहाँ काला कपड़ा बिछा देना है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। और महाकाली को जिस दिन दोस्तों काल रात्रि का दिन होता है, उस दिन आपने महाकाली को विशेष तौर पर गुड़ का भोग लगाना है आपने, और गुड़ल के फूल अर्पित करने हैं आपने। और पहले दिन आप महाकाली की पूजा करने से पहले आपने स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना है। गंगा जल का छींटा देना है मंदिर में अपने आपने। और महाकाली की तस्वीर आपने नई लानी है, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में नई तस्वीरें लानी चाहिए घर में। अगर आपका मूर्ति है, अगर मूर्ति आपने घर में रखी है दोस्तों, तो 5 फीट से ऊंची मूर्ति आपने अपने घर पे नहीं रखनी। वैसे भी 5 फीट की बहुत होती है मूर्ति, आपने छोटी रखनी है घर में। जितनी मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं ऐसी मूर्तियाँ आपने घर पर नहीं लानी अपने। और मूर्ति घर में लाने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करा के लाया कीजिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति ना घर में लाया कीजिए। अगर तस्वीर आप लाते हैं उसकी कोई बात नहीं होती, मूर्ति वैसे भी छोटी रखनी चाहिए घर में, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा कर फिर उसके घर पर रखना चाहिए। ऐसे नहीं रखना चाहिए। और माला से आप किसी मंत्र जाप करते हैं उसकी भी आपने प्राण प्रतिष्ठा करा कर फिर ही उस पर मंत्र जाप किया कीजिए। ये मैंने कई वीडियो में कह चुका हूँ। और पहले दिन आपने एक नारियल लेकर आना है पानी वाला। माता काली का 16 श्रृंगार आपने लेकर आना है, और कुमकुम लेकर आना है। अक्षत लेकर आनी है आपने। अक्षत सावत होनी चाहिए, कोई भी अक्षर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपने। और माँ काली को रोज़ आपने मिठाई का भोग लगाना है। और पहले दिन आपने, जिस दिन मंगलवार पड़े बीच में, उस दिन आपने 2 लौंग का भोग देना है अलग से, और कपूर पर 2 लोग जला देने हैं आपने, ये याद रखें। और जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज से आप दूर रहें, ताकि आपके मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाए। आपके शरीर में जो ओरा है जो आपका मजबूत हो। ओरा मजबूत होने से दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको कोई तंत्र क्रिया करता है तो उल्टी उस पर ही जाकर चलती है, उल्टी उस पर ही जाकर लगती है जाकर। इससे जब आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आपका ओरा बहुत मजबूत हो जाता है इससे। और जो नारियल आपने लाना है उस पर आपने कलावा लपेट देना है। उस पर आपने 101 रुपया, 51 रुपया आपने ऐसे ही बांध देने हैं, कलावा बांध कर, और महाकाली के चरणों में रख देना आपने, वहाँ मंदिर में रख देना है दोस्तों, ये याद रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं भगवान शिव को गुरु बना लेना है आपने किसी भी मंत्र के जाप के लिए। बिना गुरु के किसी मंत्र का जाप नहीं करना आपने। भगवान शिव को गुरु बनाकर पहले भगवान शिव की एक माला करनी है, उसके बाद गणेश माला करनी है, फिर आपने भगवान शिव की एक माला कर लेनी है। उसके बाद आपने एक माला बट कुबेरों के मंत्र की करनी है, ओम बम बट कुबेरवाय नमः, इस मंत्र की। उसके बाद जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का रोज़ 1 माला, 2 माला, 3 माला जाप करें, और 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप ब्रह्मचर्य संकल्प लेते हैं ब्रह्मचर्य का, तो संकल्प की बात और हो जाती है। अगर आप ऐसे ब्रह्मचर्य चाहे जितना मर्जी दिन धारण करते रहे, कोई बात नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जब आप संकल्प लेते हैं ना, तो फिर आपकी परीक्षा भी होती है, और परीक्षा में आपको पास होना होता है, परीक्षा में फेल नहीं होना आपने। जब आपने संकल्प ले लिया एक बार
ये भी याद रखें। और जो अक्षत मैंने कहे हैं, अक्षत को आपने लाल कर देना है कुमकुम से, 16 श्रृंगार माता का, और बस आपने इतना ही काम करना है। और जो कहा है मैंने, काल रात्रि माता, जिस दिन का दिन हो काल रात्रि माता का, उस दिन आपने गुड़ का भोग लगाना है। बाकी आप जो मर्जी भोग लगाते रहें, और जिस दिन मंगलवार पड़े या शनिवार पड़े बीच में, उस दिन आपने लौंग का जोड़ा जरूर देना है माता काली को। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।